Hi students, today we are going to learn 4th standard first poem Vinati. Vinati means prayer. Vinati means what? Prayer. This is very small poem and what is that praying the God? The children are praying the God here. Children here, who is praying here? Children are praying the God. What they are praying? They are asking the God who made this world. Who made this world? किसने बनाया इस प्रपंच को और इस दुनिया को? भगवान ने बनाया है. इसलिए बच्चों ने भगवान से विनती कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बच्चों ने भगवान से? किसने इस धरती, अंबर और सूर्य, चंद्र सबको किसने बनाया? उसको क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं. किसने इस धरती, भूमि, धरती, भूमि, सूरज और हवा, इस जगत को किसने बनाया? पशु पक्षियों को, हम लोगों को किसने बनाया? इसके बारे में इधर बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. First I'll read the poem, then I'll explain the parables, that summary. ओके, पहले मैं पद्य पढ़ूंगी, उसके बाद दो लाइन उसका सारांश बताऊंगी. जिसने सूरज चांद बनाए, उसी ने धरती गगन बनाए. जिसने जलधारा बरसाई, उसी ने हवा बयार बहाई. जिसने सारा जगत बनाया, उसी ने उसमें प्राण जगाया. उसका ही गुण गाए हम, उसी को शीश नवाए हम. Once again I'll read the poem. Okay. जिसने सूरज चांद बनाए, उसी ने धरती गगन बनाए. जिसने जलधारा बरसाई, उसी ने हवा बयार बहाई. जिसने सारा जगत बनाया, उसी ने उसमें प्राण जगाया. उसी का ही गुण गाए हम, उसी को शीश नवाए हम. जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने सूरज चांद को बनाया. Who made the sun and moon? सूरज means किसने सूरज को बनाया? किसने बनाया सूरज को? Who made the sun? God. और चांद को भी भगवान ने बनाया. दोनों कहाँ देख सकते हैं हम? आकाश में इन दोनों को देख सकते हैं. सन और मून को, सन एंड मून वेयर वी विल सी इन द स्काई. सुबह के समय में हम सूरज को देख सकते हैं और शाम को समय में चांद को देख सकते हैं. इन द मॉर्निंग वी कैन सी द सन and in the moon we can see in the sea at night. Both also giving. If the no sun means we won't get the brightness, and also we will not get up only. When sun rises, people will get up and go. They will go to their work. When the moon comes, what the people will do? They will go to bed. That is the night. Day and night. Day means sun we can see. During the night we can see the moon. इन दोनों को किसने बनाया? भगवान ने बनाया. सूरज और चांद को भगवान ने बनाया है. उसी ने धरती गगन बनाए. जिसने सूरज और चांद को बनाया, उसी ने किसको भी बनाया है? धरती और गगन को भी बनाया. धरती मतलब अर्थ. जिसने बनाया, जिसने सूरज और चांद को बनाया, उसी ने धरती और गगन को भी बनाया है. Who made the sun and moon? No, both धरती और अर्थ and sky also, that God only made. This four who made? God only. Who made this world? God. Or the भगवान, हिंदी will say भगवान. भगवान ने सूरज चांद को बनाया और धरती गगन को भी बनाया. हम कहाँ रहते हैं? हम धरती पर रहते हैं. गगन में हम क्या देख सकते हैं? हम सूरज और चांद को देख सकते हैं. Where the animals, birds and we are living on the earth. In the sky we can see the sun and moon. Okay children, this is the first paragraph. किसने सूरज चांद को बनाया? उसी ने ही किसको बनाया? धरती और गगन को बनाया. नेक्स्ट इन द सेकंड पैराग्राफ. जिसने जलधारा बरसाई, उसी ने हवा
बयार बहाई, जिसने जलधारा को बनाया। जलधारा मतलब पानी की धारा, दैट इज फॉल्स। जलधारा मीन्स फॉल्स, जल मीन्स वाटर। जलधारा, धारा में स्ट्रीम, जिसने जल को बनाया और धारा को भी बनाया। कहाँ जल होती है वहां क्या धारा बहती है। धारा में स्ट्रीम्स यू कैन सी, वाटर में जल में वाटर, कि जिसने जल और धारा को बनाया उसी ने ही हवा बयार बहाई। हवा में एयर, उसी ने ही, किसने जल और धारा को बनाया, उसी ने ही किसको बनाया, हवा और बयार को बनाया। हवा मतलब बयार मीन्स ब्रीज। हम तो जल के पास गए तो हम किसकी वो ले सकते हैं, हम हवा को और बयार को भी देख सकते हैं। मतलब अब तो फील कर सकते हैं, वहां तो आपको अनुभव होती है। वेयर इफ यू गो नियर द वाटर देयर यू विल फील द व्हाट इज दैट, लाइक ए ब्रीज। दिस वन वी कैन फील मीन्स बिकॉज कोल्ड वी कैन फील। जिसने जल और धारा को बनाया उसी ने हवा और बयार को बनाया। इनको भी किसने बनाया, भगवान ने ही बनाया। हु मेड दिस वन, वाटर, स्ट्रीम, एयर एंड ब्रीज, ही मेड, हु मेड, गॉड। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, जिसने सारा जगत बनाया। जिसने सारा जगत, जगत में वर्ल्ड, जिसने पूरे जगत को बनाया। इस जगत में कौन कौन है, सभी तरह के पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे पर्वत सब कुछ है इस जगत में। मतलब खाली ये सूरज चांद और धरती गगन जल धारा हवा बयार के अलावा पूरे इसको मिलाकर एक जगत को बनाया है। जगत मीन्स गॉड मेड वन world. In this world we can see the what is that, mountains, trees, animals, birds, and we human beings, many types of the animals, birds, everything we can see in this world. So if we want to live in this world we need all these things. What we need, we need the sun also, moon also, and earth also, and sky, and the water and air. Must we need the, if you want to alive in on this earth we need water, air and sun, moon, everything we need. सो जिसने सारा जगत बनाया, जगत का मतलब है वर्ल्ड। जिसने बनाया है इस जगत को, इस प्रपंच को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है। उसी में ही उसी ने उसमें प्राण जगाया। उसी ने उसमें क्या जगाया, प्राण जगाया। प्राण में लाइफ। In this world that God has given, प्राण means life he has given to us. जिसने जगत को बनाया उसी ने सभी को क्या दिया, इधर प्राण दिया। He has given the life. सभी को क्या दिया इधर भगवान ने, तो किसने जगत को बनाया उसी ने सभी को क्या दिया है, प्राण दिया है। अच्छा बच्चों, इन फोर्थ पैराग्राफ, उसका ही गुण गाए हम। गुण गाए, किसका गुणगान करें हम, अभी भगवान का गुण गाए हम। गुण मतलब एडमायर, हम तारीफ कर सकते हैं किसकी, भगवान की। गुण का मतलब उसका ही गुणगान कर सकते हैं। गुण मतलब एडमायर। इसलिए उसके भगवान के गुणगान करना है क्योंकि इसने तो पूरे जगत को बनाया है। सब किसको मिला के, सन किसको मिला के, सूरज चांद धरती गगन जल वायु और सभी को बनाकर इसने तो क्या बनाया है, इस जगत को बनाया है। इसलिए किसके गुणगान करना चाहिए हमें, भगवान के गुणगान करना चाहिए। whom do we have to admire, we have to admire the God. Why? He made the sun, moon, earth and water and world, everything made, and he has given the life. So we have to admire the God. उसी को शीश नवाए हम। इसी को क्या करना है हमें, तो शीश नवाना है। शीश मतलब हेड।
हम क्या करना चाहिए, हमें सिर झुकाकर, सिर मतलब हमारा ये है, सिर झुकाकर हमें क्या करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। हम जब भी प्रणाम करते समय कैसे करते, हमारे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर हम तो प्रणाम करते हैं। While doing the prayer, what we will do, we will join our hand and we will bend our head and we will pray the God. इसलिए हम शीश झुकाकर, शीश झुकाकर वी आर गिविंग द रिस्पेक्ट टू द गॉड। हमें शीश झुकाकर किसको गुणगान करना चाहिए, किसके गुणगान करना चाहिए, हमें तो भगवान की गुणगान करना चाहिए। whom do we have to adore, we have to bend our head and we show respect to the God and we have to pray the God. Children, I hope you understand this is very simple meanings and it's very easy word. So this is poem also very easy. Once again, I'll repeat these meanings once again. Okay, Suraj means sun, Chand moon, Dharti earth, Gagan sky, Jal water, Dhara stream, Hawa air, Bayar breeze, Jagat world, Pran life, Gun admire, and Sheesh head. Any meanings is left out, children? Once again we will check it out and we will write. Okay. Almost we have written, and the gel water we have written, gun admire. Once again I'll read out from the textbook also. Check it out in your textbook also. Page number, what is that? Page number 6, I think. Page number 6, sorry children. Page number 6, this is, poem is in the page number 5. Okay, I'll read once again. If any meanings is left out, we will write, check it out in the textbook. Dhara means stream. Chand, the moon. Dharti, the earth. Jagat, world. Sheesh, head. Jal, water. Suraj, the sun. Gun, admire. Gagan, the sky. Pran, life. Bayar, breeze. Hawa, air. Okay children, I hope understood these meanings also. And in this also, some opposite word they have given. Once I'll explain you that opposite words. As opposite words mean Vilom Shabd. Okay children, banana means bigadna. Banana means to make, bigadna means we have to spoil that one. Next, dharti. Dharti का मतलब है earth. Dharti means earth. For that opposite word, ambar or gagan. Two also we can write here, dharti and gagan. I mean earth and the sky. Next, Thandi. So I'll write Thandi. Thandi means cold. For that opposite, Garmi. Thandi and Garmi. One more, it is Gun. Avagun. In this lesson, we can find 4 opposite words, that is Vilom Shabd, banana, bigadna, dharti, gagan, ya ambar also we can write. Next, Thandi means cold, Garmi means hot, Gun means good habits, Avagun means bad habits. Okay children, I hope you understood this poem. Okay, we will meet in the next class. Thank you.